दोस्तों, स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के केदार खंड का अध्याय 13-14। अध्याय 13 देवों और असुरों के बीच युद्ध। लोमाशा ने कहा, तब उन असुरों ने सुरों पर गर्जना की, जिनमें इंद्र प्रमुख थे, तथा जिनका बल और पराक्रम महान था। उन्होंने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। विरोचन का महान आत्मा पुत्र अपने हवाई रथ पर सवार हुआ। उसके साथ दैत्य थे जो बहुत शक्तिशाली थे तथा जो विभिन्न समूहों में आए थे। अपनी पूरी सेना के साथ वह सुरों पर भयानक तरीके से टूट पड़ा। वे अपने असली रूप धारण कर चुके थे। वे हजारों की संख्या में शत्रुओं पर आक्रमण कर रहे थे। उनमें से कुछ बाघों पर सवार थे और कुछ भैंसों पर। उनमें से कुछ घोड़े पर सवार थे, कुछ हाथी पर, जबकि कुछ अन्य शेर, चीते और शरभ, 8 पैरों वाला पौराणिक पशु, मोर, शाही हंस, मुर्गे, घोड़े, हाथी, ऊंट, खच्चर और गधे पर सवार थे। कुछ लोग गाड़ियों में सवार थे। कई दैत्य अपने हाथों में तलवारें, भाले और खंजर लेकर पैदल आए थे। कुछ राक्षस लोहे की छड़ें लेकर आए थे। कुछ के हाथों में फंदे, भाले और लोहे की छड़ें थीं। कुछ के पास पतली धार वाली तलवारें थीं। कुछ के पास भुशुंडी, एक तरह की मिसाइल, और लोहे के बोर थे। कुछ घोड़े, रथ और हाथियों पर सवार होकर आए और हमला करने लगे। हजारों असुर, जिनमें से सबसे प्रमुख बाली था, हवाई रथों पर सवार थे। वे बार बार गर्जना करते हुए एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे। तब वृषभन ने प्रमुख दैत्य बलि से कहा, हे पराक्रमी, आपने इंद्र के साथ संधि की थी। दुष्ट मन वाले व्यक्ति पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह से किसी नीच व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए और न ही उससे दोस्ती करनी चाहिए, चाहे वह कितना भी कमजोर और हीन क्यों न हो। बुद्धिमान व्यक्ति से दोस्ती करनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति में वह मदद करेगा ताकि दुर्घटना निष्फल हो जाए। जो व्यक्ति पहले दुश्मन रहा हो, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हे बाली, तुम्हारे कारण ही हम अब पराजित हुए हैं। वे पुराने दुष्ट लोग जो तय हो चुका है, उसे उलटने की कोशिश क्यों नहीं करते। जो बलवान असुर पराजित न हो सके और युद्ध के इच्छुक थे, उन्होंने ऐसा कहा और उचित ढंग से अपनी वेशभूषा बना ली। उन्होंने ध्वजा, छत्र और पताकाओं से युद्धभूमि को सुशोभित कर दिया। उन्होंने सभी क्वार्टरों को चौड़ियों से ढक दिया। युद्ध का मैदान पूरी तरह से ढक गया था। इसी प्रकार सभी सूर भी दैत्यों से युद्ध करने के लिए उत्सुक थे। उन महान भाग्यवान पुरुषों ने अमृत पिया, कवच धारण किया और अपने अपने वाहनों पर सवार हुए। हाथ में वज्र लेकर वीर महेंद्र अपने हाथी पर सवार हुए। सूर्य उच्च श्रवा पर बैठे थे और चंद्रमा मृग पर सवार थे। वे छत्र और चौड़ियां धारण किए हुए थे। विजय से उत्पन्न युद्ध यश से वे शोभायमान हो रहे थे। विजय की इच्छा से इंद्र आदि सभी लोगों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर वे क्रोधपूर्वक असुरों पर टूट पड़े। विशाल शरीर, भयानक नेत्रों और भयंकर कार्यों वाले असुरों ने उनका सामना किया। देवताओं और दानवों का युद्ध बहुत भयानक, उग्र और अत्यंत भयंकर था, जिससे सभी जीव भयभीत हो गए। बाणों की निरंतर वर्षा हो रही थी। सब कुछ अत्यंत अद्भुत हो गया था। चट-चट के समान कर्कश और कर्कश ध्वनि दसों दिशाओं में गूंज रही थी। क्षण भर में ही वे बाणों से घायल हो गए। बाणों, लोहे की लाठियों, भालों और लोहे की नोक वाले प्रक्षेपास्त्रों से घायल होकर वे जमीन पर गिर पड़े। जब वे छिन्न भिन्न हो रहे थे, तब भी उन्होंने युद्ध में दूसरों को छिन्न भिन्न कर दिया। वे भल्ल, एक बाणों से चकनाचूर हो गए और नाराजों, लोहे की नोक वाले बाणों से टुकड़े टुकड़े हो गए। कुछ दैत्यों, दानवों और राक्षसों को कई क्षुरप्राप्त घोड़े की नाल के आकार के तीर लगे और वे उनसे फटे हुए प्रतीत हुए। कुछ दानव शिलिमुखों, तीखे नुकीले बाणों से चकनाचूर हो गए और मारे गए। दानवों की सेना को इस प्रकार पराजित देखकर देवता गर्जना करने लगे और चारों ओर घूमने लगे। प्रसन्न होकर वे एकत्र हुए और अपनी विजय का उत्सव मनाने लगे। तीनों लोग शंखों और वाद्यों की ध्वनि से भर गए। महाबलशाली दानव देवताओं पर क्रोधित हो उठे। बलि और अन्य सभी लोग एक बार फिर बड़े उत्साह से उठ खड़े हुए। वे सूर्य के समान अनेक हवाई रथों से सुसज्जित थे। एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा से देवता और दानव आपस में भयंकर युद्ध करने लगे। महेंद्र ने दानवों के राजा बलि से युद्ध किया। इसी प्रकार महान और शक्तिशाली भुजाओं वाले यम ने युद्ध में नमुची से मुकाबला किया। नैऋत ने प्रघास से युद्ध किया। वरुण ने कुंभ से युद्ध किया। सदारा या पवन देवता ने निकुंभ से युद्ध किया। राहु ने सोम चंद्रमा के साथ बहुत भयंकर युद्ध किया। चंद्रमा के शरीर से निकले अमृत को राहु ने पी लिया।
अमृत दूसरी आकृति के संपर्क से राहु जैसा प्राणी ऊपर उठ खड़ा हुआ। ये सब बातें महाप्रभु शंभु ने देखी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं ही सब जीवों का आधार और आधार हूँ। मैं सभी का प्रिय हूँ, असुरों का भी और सुरों का भी। ऐसा कहने पर राहु ने शिव को प्रणाम किया। उसके शिखर पर स्थित चंद्रमा ने भय के कारण अमृत छोड़ दिया। उसके कारण एक साथ अनेक सिर उत्पन्न हो गए। शंभु ने उन सभी को एक सुंदर माला बनाकर अपने सिर पर सजावटी आभूषण की तरह बांध लिया। देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए कालकूट को निगलने के कारण वह कपालों की माला से युक्त होकर नीले कंठ वाला हो गया। महेश्वर ने खोपड़ियों की माला पहनी थी। उस माला से महान आत्मा वाले हर देवों के आदिदेव त्रिपुर के संहारक चमक रहे थे। वे ही भगवान हैं जिन्होंने महान दैत्य गज हाथी को मारा था और विशाल दैत्य अंधक को धूल में मिला दिया था। शिव ने ही गंगा को अपने मस्तक के बीच में धारण किया था। भय को दूर करने वाले शिव ने ही चंद्रमा को अपने शिखर पर धारण किया था। वेद पुराण आगम विभिन्न प्रकार की श्रुतियां और शास्त्र अपने अपने ग्रंथों के भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार से तर्क वितर्क करते हैं। अपनी चर्चा के दौरान वे मूक हो जाते हैं। विश्व के एकमात्र मित्र शिव का अन्वेषण और वर्णन विभिन्न आगमों के आचार्यों के मतानुसार भिन्न भिन्न प्रकार से किया जा रहा है। मोहग्रस्त लोग उस सनातन भगवान शिव को, जो केवल वेदों के द्वारा ही समझे जा सकने वाले परम आत्मा हैं, त्याग कर भूल करते हैं। वे महान आत्मा के स्वरूप शिव को नहीं पहचान पाते। शिव परमात्मा है जिनके द्वारा सब कुछ निर्मित और संचालित होता है। वे सब में व्याप्त हैं और सब कुछ विकसित करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड इस भगवान का एक अंश है। उन्हें शायद वेदांत के माध्यम से समझा जा सकता है। जो व्यक्ति सदैव शिव भक्ति में लीन रहता है, वह निस्संदेह शिव है, चाहे वह धनवान हो या निर्धन, कुलीन हो या अधम। यदि कोई व्यक्ति दूसरों द्वारा की गई शिवजी की भव्य पूजा को देखकर प्रसन्न होता है, तो उसे अपने अर्थात उपासक के बराबर दान अर्थात पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में लोगों को बड़ी श्रद्धा के साथ दीपों की पंक्ति अर्पित करनी चाहिए। जो भक्त इस प्रकार दीप अर्पित करता है, वह लिंग के सामने जितने घंटे दीप जलते हैं, उतने ही 1000 युगों तक स्वर्ग में सम्मानित होता है। यदि शिव मंदिर में कुसुम तेल से दीपक जलाया जाए, तो जो लोग दीपक जलाते हैं, वे कैलाश में शिव की उपस्थिति में आनंदित होते हैं। यदि शिवजी के मंदिर में अलसी के तेल का दीपक जलाया जाए, तो जो लोग दीपक जलाते हैं, वे कैलाश में शिवजी की उपस्थिति में आनंदित होते हैं। दीपदान के फलस्वरूप लोग ज्ञानी पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाते हैं। यदि शिवजी के मंदिर में तिल के तेल से दीपक अर्पित किया जाए, तो वे दीपक अपने परिवार के 100 सदस्यों के साथ शिवजी के पास जाते हैं। जो लोग शिवजी के मंदिर में घी से दीपक भरकर जलाते हैं, वे 1 लाख परिवार के सदस्यों के साथ परम धाम को जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन कपूर, घृत और धूप से शिवजी की पूजा करते हैं तथा जो प्रतिदिन कपूर के साथ दीपक जलाने का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें सायुज्य ईश्वर से एक रूपता प्राप्त होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग दिन में 1, 2 या 3 बार ध्यानपूर्वक लिंग की पूजा करते हैं, वे स्वयं रुद्र हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे ब्राह्मणों, यदि भक्तजन शिव पूजन के समय, दान दक्षिणा देते समय, तप करते समय, तीर्थ स्थानों में तथा उत्सवों में सावधानी से रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, तो उनका पुण्य अनंत होता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, शिवजी ने रुद्राक्ष की माला के विषय में जो कहा है, उसे सुनो। 1 मुख, 2 मुख आदि 16 मुखों वाले रुद्राक्ष होते हैं। इनमें से 2 को सबसे उत्तम जानना चाहिए। हे ब्राह्मणों, जो भक्तों का उद्धार करते हैं, वे 5 मुख वाले रुद्राक्ष और 1 मुख वाले रुद्राक्ष हैं। जो मनुष्य सदैव 1 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करते हैं, वे रुद्र के लोक में जाते हैं और रुद्र के सानिध्य में आनंदित होते हैं। जप तप, धार्मिक अनुष्ठान, योगाभ्यास, स्नान, दान, पूजन आदि शुभ कर्म यदि रुद्राक्ष की माला धारण करके किए जाएं तो अनंत फल देने वाले होते हैं। यदि एक रुद्राक्ष की माला कुत्ते के गले में भी बांध दी जाए तो वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। रुद्राक्ष की संगति से पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जानकर रुद्राक्ष धारण करके शुभ कर्म करने चाहिए। यदि भक्तजन मंत्रों द्वारा पवित्र की गई विभूति से त्रिपुंड ललाट पर 3 क्षैतिज समानांतर रेखाएं लगाते हैं, तो वे निस्संदेह रुद्र बन जाते हैं और रुद्रलोक में आनंदित होते हैं। गोबर को जमीन पर गिरने से पहले ही इकट्ठा कर लेना चाहिए। शिव भक्तों को उसे सुखाकर जलाकर विभूति तैयार करनी चाहिए। इसे विभूति कहते हैं। ये सभी पापों का नाश करने वाली है। सबसे पहले माथे पर अंगूठे से एक रेखा सावधानी से खींचनी चाहिए।
फिर बीच वाली उंगली को छोड़कर 2 उंगलियों से एक रेखा ऊपर और एक नीचे खींचनी चाहिए। अगर माथे पर 3 रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, तो वह व्यक्ति शिव का भक्त है। उसे शिव की तरह अपने दर्शन मात्र से पापों का नाश करने वाला जानना चाहिए। जो शिव भक्त जटा रखते हैं, वे 5, 7 अथवा 9 जटाएं रखते हैं। जो लोग शैव ग्रंथों में वर्णित विधि के अनुसार ऐसा करते हैं, वे शिव को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव भक्तों को विशेष रूप से रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। सदाशिव की पूजा अल्प मात्रा में अथवा बहुत अधिक सामग्री से भी की जा सकती है। इससे भक्त अपने परिवार के 1 करोड़ सदस्यों का उद्धार कर लेता है और शिव के साथ आनंदित होता है। अतः ही श्रेष्ठ ब्राह्मणों, शिव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब शास्त्र में ऐसा कहा गया है, तो ये जान लेना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु का कारण शिव ही है। निसंदेह शिव ही जगतों के दाता हैं। वे जगतों के निर्माता हैं। वे अपने भक्तों के साथ आनंदित रहते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ये जान लो कि यह सारा ब्रह्मांड शिव और शक्ति दोनों से मिलकर बना है। 2 अक्षरों वाला शिव नाम मनुष्य को बहुत बड़े संकट से बचाता है। अतः ही श्रेष्ठ ब्राह्मणों, शिव का ध्यान और स्मरण करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, सोमनाथ की महानता समझ में आ गई है। उनकी कृपा से ही परमेष्ठी द्वारा राहु के सिर के भय से सभी बच गए। उस भयंकर युद्ध में इंद्र आदि सुरों को भगवान ने बचाया। उसके बाद उन सभी सुरों ने क्या किया, इसका वर्णन किया जाए। आपने जो शिव की महानता के बारे में बताया है, वह आपने ही प्रत्यक्ष रूप से सुना है। युद्ध का वर्णन ठीक उसी प्रकार किया जाए जैसा कि हुआ था। लोमाशा ने कहा, जब दैत्यों ने सुरों को पराजित कर दिया, तो वे सभी शंभू की शरण में चले गए। श्रेष्ठ सुरों ने शिव को प्रणाम किया। सभी ने तुरंत युद्ध करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार सभी दैत्य जो अत्यंत शक्तिशाली तथा उत्साही थे, लड़ने लगे। महान शस्त्रों से सुसज्जित होकर वे देवताओं के सामने आ गए और बार बार युद्ध करने लगे। इस प्रकार विजय की इच्छा रखने वाले और अत्यंत क्रोध से भरे हुए सभी सुर और असुर भालों, तलवारों, भालों, लोहे की छड़ों और कुल्हाड़ियों से एक दूसरे से लड़ने लगे। सुरों द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए अनेक महान बाणों और शस्त्रों से घायल होकर वे असुर, यद्यपि अदम्य थे, उसी प्रकार गिर पड़े जैसे सिंह गंगा में गिरते हैं। उन्होंने पूरी धरती को मांस और खून से कीचड़ में बना दिया। उन्होंने समुद्र, जंगल, खदान, पेड़ और पहाड़ समेत पूरी धरती को रक्त और मांस से भरा बना दिया। रक्त की गहरी नदियां बह रही थीं और सिरहीन शरीर, बड़े कवच, ध्वज, रथ, पताकाएं और हाथियों और घोड़ों के सिर बह रहे थे। ये नदियां कायरों के मन में भय पैदा करती थीं। ब्रह्मराक्षस ने इन रक्तरंजित नदियों को पार किया तथा अन्य भूतों, प्रमथों और राक्षसों को भी इन्हें पार कराया। वहां शाकिनी, दाकिनी आदि राक्षसियों के समूह तथा हजारों यक्षिणियां थीं। वे एक दूसरे के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए नाना प्रकार के खेल खेलती रहती थीं। इस प्रकार उस अत्यंत भयंकर युद्ध में देवता और असुर एक दूसरे से भिड़ गए। वहां भूत, प्रमथ और राक्षस अपने खेल जारी रखे हुए थे। अद्भुत पराक्रमी देवेंद्र ने बाली से युद्ध किया। विरोचन बलि के क्रोधित पुत्र ने देवेंद्र पर भाले से प्रहार किया। तेज और फुर्तीले कदमों वाले महेंद्र ने उस भाले को चकमा दे दिया। उसने दैत्यों के राजा बलि पर अपने तीक्ष्ण धार वाले महान वज्र से बड़े जोर से प्रहार किया। उस वीर देवों के राजा ने उसकी बलि की भुजाएं काट दी। तब वह सूर्य के समान दिखने वाले अपने हवाई रथ से गिरकर मर गया। बलि को गिरता देख वृषभन ने क्रोधपूर्वक महेंद्र और उसके हाथी पर बाणों की वर्षा की, जैसे बादल पर्वत पर बरसते हैं। महेंद्र ने तीखे बाणों को सहन किया। तत्पश्चात महेंद्र और वृषभन में भयंकर युद्ध हुआ। शत्रु सेना को सताने वाले इंद्र ने वृषभन को गिरा दिया। फिर उन्होंने युद्ध में अपने महान वज्र से दानवों को मार डाला। कुछ के सिर में चोट लगी, कुछ की गर्दन में चोट लगी, कुछ क्रोधित इंद्र द्वारा भ्रमित और पीड़ित हो गए। इसी तरह दानवों को यम, वायु और वरुण ने मार डाला। अन्य को कुबेर और नैऋत ने मार डाला। कुछ को अग्नि ने मार डाला और ईश ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस प्रकार महान पराक्रमी शक्तिशाली असुरों को सुरों तथा लोकपालों ने मार डाला। ये शिव की कृपा के कारण ही था कि वे मारे गए। तब महान एवं श्रेष्ठ दैत्य, जो उत्तम शस्त्रों एवं अस्त्रों से सुसज्जित था, श्रेष्ठ सुरों को मारने के लिए आया। वह दुष्टचित असुर, जो हृदय में अत्यंत क्रूर था, अकेला ही आगे बढ़ा। वह कवच और त्रिशूल से सुसज्जित होकर सिंह पर सवार था और उसके चारों ओर 1 करोड़ दैत्य थे, जो सभी सिंहों पर सवार थे।
वे सभी महान बलवान और पराक्रमी सिंह कवचों से सुसज्जित थे। उन सिंहों पर सवार महान दैत्य भी उनके समान ही थे। सिंहों से सुसज्जित तथा कालनेमी के नेतृत्व में दैत्यों की संपूर्ण सेना को आगे बढ़ते देख इंद्र सहित सभी देवतागण अत्यंत भयभीत हो गए। फिर वे विचार करने लगे, अब हम सब क्या करेंगे? शेरों से घिरी इस अद्भुत और अनगिनत सेना पर हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे? जब वे ऐसा सोच रहे थे, तभी नारद वहां आ पहुंचे। नारद ने महेंद्र को कालनेमी की तपस्या की पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने उसे वरदानों की शक्ति के कारण युद्ध में अजेय होने की बात बताई। हे देवो, हम भगवान विष्णु की सहायता के बिना युद्ध भूमि में इस सेना को जीतने में सक्षम नहीं हैं। अतः विजय की इच्छा रखने वाले तुम सभी लोगों को महान भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, जो तमाल के पत्तों के समान श्याम वर्ण वाले तथा वर देने वाले हैं। नारद के वचन सुनकर देवताओं ने तुरंत शत्रु सेना को कष्ट देने वाले भगवान महाविष्णु का ध्यान किया तथा उनसे इस प्रकार प्रार्थना की। देवस ने कहा, हे जगत के मंगल के कारण, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे श्रीनिवास, श्री का निवास, आपको नमस्कार है। हे श्रीपति, देवी लक्ष्मी के पति, आपको नमस्कार है। आज हम लोग बहुत भयभीत हैं। हम कालनेमी के भय से पीड़ित हैं। हे देवों को भय से मुक्ति देने वाले, हे प्रभु, यह आवश्यक है कि आप हमें दैत्यों से बचाएं। इस प्रकार ध्यान और स्मरण करने पर समस्त लोगों को भय से मुक्ति देने वाले श्यामवर्ण भगवान श्रीहरि गरुड़ पर सवार होकर उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान हाथ में चक्र लेकर देवों की विजय के लिए वहां आए। उन सब ने महाविष्णु को गरुड़ पर बैठे हुए तथा आकाश में खड़े हुए तथा युद्ध की इच्छा रखने वाले अजय भगवान श्रीवास को देखा। भगवान को इस प्रकार देखकर महापराक्रमी तथा अत्यंत कुपित कालनेमी ने जोर से हंसते हुए कहा, हे महाभाग्यवान, आप कौन हैं? आप रूप तथा आकृति में श्रेष्ठ हैं। आप युवा श्यामवर्णी हैं तथा आप में रतिक्रीड़ारत हाथी के समान वीरता है। आपने अपने हाथ में तीक्ष्ण धार वाला चमकीला चक्र धारण किया हुआ है। क्यों? हे प्रभु, मुझे बताइए। प्रभु ने कहा, मैं यहाँ युद्ध करने के लिए आया हूँ, देवों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए। हे मूर्ख, शांत हो जा, मैं अब तुझे अवश्य जला डालूंगा। भगवान के वचन सुनकर पराक्रमी कालनेमी क्रोधित हो गया और उसने भगवान अधोक्षज विष्णु से कहा, आप देवताओं के स्वामी और मूल कारण हैं। आपको अपनी युद्ध क्षमता पर बहुत गर्व है। यदि आप एक वीर योद्धा हैं, तो अब मेरे साथ युद्ध करें। महातेजस्वी भगवान महाविष्णु ने हंसकर कहा, या तो तुम आकाश में रहो या मैं पृथ्वी पर रहूंगा। हे पराक्रमी, या तो आकाश में लड़ो या फिर धरती पर, ताकि युद्ध असमान धरातल पर न हो और निंदनीय हो। ऐसा ही हो, कहकर महाप्रतापी दैत्य 1 करोड़ दैत्यों से घिरा हुआ, जो गरिमा में और गौरवशाली थे तथा सिंहों पर बैठे थे, जो शक्तिशाली और क्रूर थे, धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठे। उनके साथ असुरों के समूह भी थे। वह ब्रह्मांडीय रूप के स्वामी विष्णु को मारने के लिए इच्छुक था। उसने हरि से युद्ध करने की इच्छा से एक और भयंकर त्रिशूल उठाया। उसके मुंह और चेहरे पर उसके घुमावदार क्रूर दांतों के साथ साथ अपने अनुयायियों को मौखिक संदेश भेजने की इच्छा के कारण एक भयानक रूप था। अध्याय 14 मृत दैत्यों का पुनर्जीवन। लोमाशा ने कहा, तब असुरों और विष्णु के बीच युद्ध बहुत भयानक हो गया। असुरों द्वारा सवार कवचों से सुसज्जित अत्यंत अद्भुत पंख वाले सिंहों ने गरुड़ को फाड़ डाला। गरुड़ ने उन सिंहों को भी घायल कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से दैत्यों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। असुरों को मारा गया देखकर वीर कालनेमी ने क्रोध से भरी आंखों से भगवान विष्णु पर त्रिशूल से प्रहार किया। असहायों के आश्रयदाता मुकुंद विष्णु ने उस त्रिशूल को पकड़ लिया जो उनके ऊपर झपटा। भगवान विष्णु ने खेल खेल में महाशक्तिशाली असुर कालनेमी को अपने बाएं हाथ से त्रिशूल से पकड़ लिया। उसी त्रिशूल के प्रहार से वह अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ा। गिरे हुए दैत्य को पुनः होश आया और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। होश में आने पर उसने देखा कि उसके सामने भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान विष्णु, जो सबके हृदय में निवास करते हैं। तब महाबलशाली कालनेमी ने ये शब्द कहे, मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा, मुझे संसार तथा सांसारिक सुखों की कोई इच्छा नहीं है। ब्रह्मा के वचनों के अनुसार युद्ध में मारे गए वे असुर अक्षय लोक को प्राप्त होंगे। वे तुरंत ही इंद्र के संपर्क में आ जाएंगे। वे नाना प्रकार के सांसारिक सुख भोगते हुए इंद्र के साथ देवताओं की तरह विचरण करेंगे। तत्पश्चात वे पृथ्वी पर गिरेंगे। इसलिए मैं युद्ध में मृत्यु नहीं चाहता। ये क्षणिक है। हे वीर प्रभु, यह आपके लिए उचित है कि आप मुझे केवल कैवल्य मोक्ष प्रदान करें,
जो कि मेरे अगले जन्म में निश्चित रूप से शत्रुतापूर्ण व्यवहार के परिणामस्वरूप महान लाभ होगा। ऐसा ही हो, ऐसा कहकर परम कल्याण देने वाले भगवान ने श्रेष्ठ दैत्य को नीचे गिरा दिया। पहले देवताओं को सुधा अमृत देकर और अब देवताओं को भय से मुक्ति देकर भगवान ने उनका उद्धार किया। महान दैत्य कालनेमी, जो तीर की तरह था, को शक्तिशाली भगवान विष्णु ने मार डाला। देवता कांटों शत्रुओं से मुक्त हो गए। कमल नेत्र भगवान तुरंत अंतर्धान हो गए। दैत्यों में अत्यंत अद्भुत भयानक उत्पात मचाने के बाद इंद्र ने उन दैत्यों का भी वध जारी रखा जो गिरे हुए नपुंसकों के समान कायर, टूटे हुए और मन से भयभीत थे, जिनके वस्त्र और केश खुले हुए थे। शची, इंद्र की उदारचित पत्नी, जो दैत्यों के लिए मृत्यु के देवता के समान थी और जिसे कभी जीता नहीं जा सकता था, उसने ये सब काम किए क्योंकि वह अर्थशास्त्र में दिए गए निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन कर रहा था। जब असुरों का इस प्रकार वध हो रहा था, तब भगवान नारद वहां आए और इंद्र को ऐसा करने से रोकने के लिए कहा। नारद ने कहा, युद्धभूमि में लड़ते हुए बहुत से वीर असुर मारे गए हैं, फिर भी तुम भयभीत असुरों को क्यों मारते हो? जो अहंकारी और अभिमानी मनुष्य भयभीत और शरणागतों को मार डालते हैं, उन्हें ब्राह्मणों का हत्यारा जानना चाहिए। वे महान पाप के दोषी हैं। अतः मानसिक चोट भी आपके द्वारा नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। महापुरुष नारद जी के ऐसा कहने पर इंद्र तुरंत ही सुरों की सेना के साथ त्रिविष्टप स्वर्ग लौट आए। तब सुरों के सभी समूह, यक्ष, गंधर्व और किन्नर सभी हर्षित हो उठे। अपने मित्रों सहित वे एक दूसरे की संगति का आनंद लेने लगे। फिर अमरावती में प्रमुख देव ऋषियों और प्रमुख ब्राह्मण ऋषियों द्वारा शची के साथ इंद्र का राज्याभिषेक किया गया। शंकर की कृपा से ही शंकर को विजय प्राप्त हुई। तब ही ब्राह्मणों, देवलोक में बड़ा उत्सव मनाया गया। तब शंख और विभिन्न प्रकार के ढोल जैसे पठा, मृदंग, मुरज, आनिक, भेरी और दुंदुभी एक साथ बजाए गए। गंधर्व और किन्नर संगीतकार थे। दिव्य युवतियों के समूह नाच रहे थे। सिद्ध, चारण और गुह्यक स्तुति गा रहे थे। इस प्रकार देवों के स्वामी शक्र को विजय प्राप्त हुई। उस समय महान आत्मा वाले दैत्य, जिनमें से प्रमुख बलि थे और जो देवताओं द्वारा मारे गए थे, पृथ्वी की सतह पर निर्जीव होकर गिर पड़े। पूर्व काल में ब्राह्मण भार्गव अपने शिष्यों के साथ मानसोत्तर पर्वत पर तपस्या करने गए थे, इसलिए उन्हें उस युद्ध का पता नहीं चला। जो दैत्य बच गए थे, वे भार्गव के पास पहुंचे। उन्हें असुरों के महाविनाश का समाचार सुनाया गया। ये सुनकर भृगुपुत्र क्रोधित हो गए। वे अपने शिष्यों से घिरे हुए वापस लौटे। उन्होंने मृतजीविनी, मृतकों को पुनर्जीवित करने वाली नामक विद्या से मरे हुए असुरों को पुनर्जीवित किया। तब वे असुर ऐसे उठे मानो नींद से जाग गए हों। बलि ने उठकर अपूर्व तेज वाले भार्गव से कहा, आज मुझे पुनः जीवित कर देने से क्या लाभ? मुझे इससे कोई लाभ नहीं है। मैं देवों के स्वामी द्वारा एक नीच घृणित दुष्ट की तरह मारा गया हूँ। बलि के वचन सुनकर शुक्र ने ये वचन कहे, जो महामनस्वी, बुद्धिमान, विद्वान हैं तथा युद्ध में शस्त्र से घायल होकर मर जाते हैं, वे वीर पुरुष स्वर्ग जाते हैं। ये निसंदेह वेदों का कथन है। इस प्रकार भृगुपुत्र ने बलि को सांत्वना दी। तत्पश्चात उन्होंने दैत्यों द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की तपस्याएं की। भृगु के आग्रह पर सभी दैत्य पाताल चले गए। सभी दैत्य, जिनमें बलि प्रमुख थे, सुखपूर्वक पाताल में रहने लगे। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।